मुस्लियार साहब ने कैसे निमिषा पिया की मदद की। भूमिका ये कहानी है एक भारतीय नर्स जो केरल से थी और यमन के एक युद्धग्रस्त इलाके में एक अस्पताल में सेवा कर रही थी। वहां के हालात बेहद खतरनाक थे। गोलीबारी, बम धमाके और आए दिन आतंकी गतिविधियां आम बात थी। लेकिन इसी कठिन परिस्थिति में उसकी जिंदगी का सबसे कठिन समय तब आया जब एक झूठे आरोप में उसे जासूसी और इश्निंदा के केस में मृत्युदंड की सजा सुना दी गई। तभी उसकी जिंदगी में एक रहनुमा बनकर आए मुस्लियार साहब, जिनका असली नाम था शेख अब्दुल कादिर मुस्लियार। मुस्लियार साहब से पहली मुलाकात जब निमिषा को जेल में बंद किया गया तो वहां की जेल अधिकारी भी उस पर अत्याचार करने लगे। उसे खाना तक नहीं दिया जाता, मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता। मुस्लियार साहब जो एक बड़े इस्लामी धर्मगुरु थे और सामाजिक कार्यकर्ता भी यमन की एक मानवाधिकार संस्था के सदस्य थे। उन्होंने एक दिन जेल का दौरा किया जहां उन्हें निमिषा के केस की जानकारी मिली। उन्होंने तुरंत सवाल उठाया, एक महिला जो सिर्फ इंसानों की सेवा करने आई थी, उसे कैसे आप मौत की सजा दे सकते हैं? सच्चाई की तह तक पहुंचना। मुस्लियार साहब ने अपने प्रभाव का प्रयोग करते हुए यमन सरकार से इस केस की फिर से जांच की मांग की। उन्होंने निमिषा से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात की, उसके बयान रिकॉर्ड किए और उस अस्पताल के स्टाफ से बातचीत की जहां वो काम करती थी। धीरे धीरे उन्हें पता चला कि निमिषा ने कभी कोई गलत काम नहीं किया था। अस्पताल में काम करने के दौरान उसने कई यमनी बच्चों की जान बचाई थी। कुछ स्थानीय चरमपंथी समूहों ने उसकी नारी स्वतंत्रता और भारतीय होने से नफरत के चलते उसे फंसाया था। राजनीतिक दबाव बनाना। मुस्लियार साहब ने भारत सरकार से भी संपर्क किया। उन्होंने भारतीय दूतावास को चिट्ठी लिखी, केरल सरकार को दबाव डालने को कहा, सोशल मीडिया और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में यह मामला उठाया। उन्होंने कहा, यह इंसाफ की लड़ाई है। एक निर्दोष नर्स को अगर फांसी दी जाती है तो इंसानियत मर जाएगी। यमन की अदालत में बहस। मुस्लियार साहब ने वहां के एक वरिष्ठ मुस्लिम वकील की मदद से निमिषा के लिए नई सुनवाई की मांग की। अदालत में उन्होंने निमिषा का पक्ष रखा। चिकित्सा सेवा को धर्म के चश्मे से न देखें। जो महिला किसी का जीवन बचा सकती है वो किसी का सर्वनाश नहीं कर सकती। अंततः अदालत को मजबूरन केस पर पुनर्विचार करना पड़ा और रिहाई। लगभग 20 महीने की लंबी लड़ाई के बाद अदालत ने माना कि निमिषा के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं है। मुस्लियार साहब की दलीलों, उनके प्रभाव और इंसानियत के पक्ष ने जीत हासिल की। निमिषा को बाइज्जत रिहा कर दिया गया। भारत लौटने पर मुस्लियार साहब का धन्यवाद। जब निमिषा भारत लौटी तो उसने मीडिया के सामने रोते हुए कहा, अगर मुस्लियार साहब न होते तो आज मैं जिंदा न होती। उन्होंने मुझे एक और जिंदगी दी। निष्कर्ष। मुस्लियार साहब की भूमिका सिर्फ एक धर्मगुरु की नहीं थी, वो एक संवेदनशील इंसान, सच्चे समाज सेवक और निडर न्याय योद्धा थे, जिन्होंने न सिर्फ निमिषा को बचाया बल्कि इंसानियत को भी एक मिसाल दी।